श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का 25वें से 35 के बीच का जो विषय है वो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। वास्तव में भगवद गीता के अध्याय 3 के 25 से 35 के बीच का जो विषय है उसका अगर सार तत्व लिया जाए तो उसमें अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से हीन होकर बिना राग द्वेष के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बताते हैं? कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, आसक्ति के बिना विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, जैसे उसी प्रकार से आप कर्म करो। और एक कहते हैं कि आप अपना कर्म करो और दूसरे के कर्म में जो अगर आप उसके कर्म में कोई बाधा न पड़े, अज्ञानी के बुद्धि को भ्रमित न करे और उनको कर्मों की श्रद्धा उत्पन्न न करे, उनके कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि आप ऐसा कर्म करो कि किंतु स्वयं शास्त्र विहित जो कर्म है भली भांति करो, जैसे कि आप जो करें उसके पीछे वो चले, उसी प्रकार से आप उससे करवाएं, न कि उसके कार्य में बाधा डालें। मतलब कि आप अपना कर्म इस तरह से करें कि लोग आपके जो बुद्धिमान नहीं है, जो अन्य भ्रमित हुए, उनके कर्म को धीरे धीरे आप अपने कर्मों के पर डाइवर्ट करके अपने हिसाब से करवावें, वो आपकी तरह से हो जाए। इस तरह से कहते हैं भगवान, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। और संपूर्ण जो कर्म है, वास्तव में जो व्यक्ति अपने को ही मानता है कि हम ही सब कर रहे हैं, वह अहंकारी व्यक्ति है, वो अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा ज्ञानी सब कर्म अपने को ही बताता है कि मेरे द्वारा सब कर्म हो गए हैं, हम ही कर रहे हैं, परंतु वह अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो कहा गया है कि करते हो सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो अज्ञानी व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है, वो सोचता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। और हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों का खान है, वही प्रयोग करता है और ऐसा समझ करके उसमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर् गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न विनय विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित होकर के मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्ति होता है,
और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में ही जो लोग चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे ही अर्पण करके और आशा तथा ममता रहित होकर संताप रहित होकर के रहे और संताप होकर के युद्ध करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? एमे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्ते मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत को सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा से जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण करता है वह संपूर्ण कर्मों से वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ ले। अर्थात भगवान कहते हैं जो हमारे अनुसार हमारे मत के अनुसार चलते हैं वे ही सभी कर्मों से छूट जाते हैं। जो हमारे मत के अनुसार नहीं चलते वो मूर्ख लोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं एत्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ासा तान् विद्य नष्टा न चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के कारण परवश होकर के कर्म करते हैं। उनकी प्रकृति है, अपने प्रकृति के हिसाब से वो विवश होते हैं और उस हिसाब से कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों में विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। द्वेष मतलब जलन, ईर्ष्या, राग मतलब प्रेम। मनुष्य को इन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए अर्थात राग और द्वेष के इस बस में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित ही अपना धर्म उत्तम है। अपने ही धर्म को उत्तम मानना चाहिए और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म का पालन अति उत्तम है। उस धर्म के लिए मर जाना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और उसके बाद इतना सुनने के बाद अर्जुन फिर कुछ प्रश्न करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय।